हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखो टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। देयर आर टोटल 10 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 3। तो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का। इन एन एपी गिवन a is equal to 5, d is equal to 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। ठीक है, तो हमें देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू 50 गिवन है। ठीक है, हमें n फाइंड आउट करना है और हमें एस एन फाइंड आउट करना है। तो चलो अब देखो ये जो ए एन है, ए एन हमको गिवन है 50, तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए कितने हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 3 इज इक्वल टू 50। तो देखो इसका मतलब हो गया कि यहां पर देखो ये जो 5 है, ये इस 5 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ये n माइनस 1 इंटू 3 इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, और इट इज इक्वल टू 50, 5 को वहां ले जाओ राइट हैंड साइड, तो 5 माइनस 50 माइनस 5 हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45। 50 माइनस 5 इज 45, तो दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। देखो 3 जो है लेफ्ट साइड पे कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 45 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, विच मीन्स दैट n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स 16। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 16। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट पे जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब देखो हमें एस एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एस एन, तो अब देखो एस एन का मतलब यहां पर हो गया S16। ठीक है, और इसमें हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू 2a, और a कितना है 5, प्लस n minus 1, n minus 1 means 16 minus 1, 16 minus 1 is 15, 15 into d, n minus 1 into d होता है तो 15 into d हो गया, और d है 3। now this is equal to, देखो ये 2 8s are 16 cancel, so it is equal to 8 into 2 into 5 10 plus 15 into 3 is 45, which is equal to 8 into 55। ठीक है, तो 55 इंटू 8 हो जाएगा 440। तो दिस इज एस एन, तो ये हमारा एस एन भी निकल आया। तो देखो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, तो हमें फाइंड आउट करना है d एंड s13। ठीक है, तो करते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें a13 हमें कितना गिवन है 35 के इक्वल, तो a13 मीन्स a प्लस 12d, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ठीक है, which implies that 7 plus 12d is equal to 35। ठीक है, a हमारा 7 है तो a के प्लेस पे 7 आ गया, so 12d is equal to 35 minus 7 which is equal to 28। so 12d is equal to 28, so d is equal to 28 upon 12। इसे कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 4 7 जा, तो दैट मीन्स जो d की वैल्यू है वो 7 अपॉन 3 के इक्वल आ गई। नाउ अब हमें S13 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो S13 में हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमें A13 मालूम है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लास्ट टर्म जब पता होती है वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और इनफाइनाइट एपी वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो S13 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 13 अपॉन 2
इंटू ए प्लस A13 इंटू ए प्लस A13, ठीक है, विच इज इक्वल टू 13/2 इंटू ए कितना 7 प्लस A13 जो कि लास्ट टर्म है यहाँ पे 13th टर्म 35, सो इट इज इक्वल टू 13/2 इंटू 35 प्लस 7 इज 42, तो ये 2 से 42 कैंसिल कर दो 21 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 273, तो ये हमारा S13 आ गया। ठीक है, देखो जो फर्स्ट पार्ट किया है उसमें भी हम ये सेकंड फॉर्मूला जो SN वाला यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें लास्ट टर्म गिवन थी। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट AP वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और लास्ट टर्म अगर गिवन होती है तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर लास्ट टर्म हमें पता हो तो हमें वही वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए, उससे इजी रहता है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। सो इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन दैट A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3 और हमें A निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और S12 निकालना है। ठीक है, तो देखो इजी है, देखो A12 है 37 के इक्वल, तो A12 का फॉर्मूला होता है A प्लस 11D, तो A प्लस 11D हमें 37 के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब D हमें मालूम है, तो यहाँ पर हम D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, तो 11 इंटू 33 सॉरी A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, तो ये हो गया A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, so A is equal to 37 minus 33 which is equal to 4, तो देखो A 4 आ गया। अब हमें S12 निकालना है, तो देखो S12 इस केस में हमें A12 मालूम है, मतलब लास्ट टर्म मालूम है हमको। ठीक है, तो हम S12 जो है सेकंड वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। SN के दो फॉर्मूले होते हैं, जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था वो इनफाइनाइट सीरीज में हम यूज करते हैं अगर इनफाइनाइट सीरीज गिवन हो, और अगर हमें लास्ट टर्म मालूम है किसी की तो हम प्रेफरेबली सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले से भी हो सकता है लेकिन उसमें प्रेफरेबल हम फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू फिर A प्लस AN बन जाता है, तो यहाँ पर A कितना है, A है 4 प्लस जो लास्ट टर्म है वो A12 वो 37, so it is equal to ये 2 6 12 कैंसिल, तो 6 into 41, so it is equal to 246, तो ये हमारा S12 आ गया। चलो अब देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125 एंड वी हैव टू फाइंड आउट D एंड A10। ठीक है, चलो करते हैं इसमें। देखो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, तो A प्लस 2D हमें 15 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा करते हैं, अभी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ व्हाट इज S10? S10 का मतलब देखो S10 हमें गिवन है 125 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम S10 का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं वो आ जाएगा हमारा 10/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, मतलब 10-1 इंटू D, 10-1 मतलब 9, और D हमें निकालना है तो D को D लिखेंगे, तो ये हो गया 10 5 ये 2 5 कैंसिल हो गया और ये इज इक्वल टू 125 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा बन गया 5 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो ये 5 कॉमन फैक्टर है लेफ्ट में, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा हमारा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5। 5 से कैंसिल कर दो 125, तो ये 5 2 10 और 5 5 तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देते हैं 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा देखो, अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व। एक तो हम कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हमने चैप्टर 3 में सीखा था, या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलो एलिमिनेशन से करते हैं। अगर हम ये जो फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है वो a का वो 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी a का कोफिशिएंट 2 है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई ऊपर वाली, और नीचे जो इक्वेशन है वो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें a के कोएफिशिएंट इक्वल है, अब तो हम नीचे जो इक्वेशन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से। तो 2a माइनस 2a कैंसिल, 4d माइनस 9d हो गया माइनस 5d इज इक्वल टू 30 माइनस 25 इज 5। तो d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 हो गया, 5 कैंसिल, तो ये -1 के इक्वल आ गया। तो d की वैल्यू हमारी आ गई -1, ठीक है, तो ये हमारा d आ गया। अब हमें a10 निकालना है, ठीक है। अच्छा देखो a10 निकालने के लिए हमें a भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो d की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो हो जाएगा a प्लस 2 d आया हमारा -1, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो दैट मीन्स a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 15 प्लस 2 मीन्स 17, तो ये a आ गया, ठीक है। अब हमें a10 निकालना है, तो a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9 इंटू डी, ठीक है। a आया हमारा 17, तो इट इज 17 प्लस 9 इंटू डी आया था -1, सो इट इज इक्वल टू 17 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारा a10 आ गया। तो देखो नाउ फिफ्थ पार्ट इज d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, ठीक है, और हमें a और a9 फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो s9 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो s9 का फॉर्मूला लगा दो तो बन जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना गिवन है 75। तो अब देखो d तो हमें मालूम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू d है हमारा 5 इज इक्वल टू 75। तो ये हो गया 9/2 इंटू 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट आया है 2a प्लस 40, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर। अगर इस ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा a प्लस 20 इज इक्वल टू 75। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 9 इंटू a प्लस 20 इज इक्वल टू 75। और 9 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 20 इज इक्वल टू 75/9, ठीक है। अब देखो ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 3 9 और इसको 3 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो a प्लस 20 इज इक्वल टू आ गया हमारा 25/3 के इक्वल। तो a की वैल्यू आ जाएगी 25/3 माइनस 20, इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 60/3 विच इज इक्वल टू, देखो 25 माइनस 60 इज इक्वल टू -35/3। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू -35/3, ठीक है। और देखो और क्या पूछा था, और हमसे पूछा है a9, ठीक है। तो चलो अब a9 निकाल लेते हैं।
A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D के इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू A हमारा कितना आया है, A हमारा आया है -35/3 के इक्वल, तो A के प्लेस पर -35/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 8 इंटू D कितना है 5, तो 8 इंटू 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सो इट इज इक्वल टू -35/3 प्लस 40। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -35 प्लस 120/3 विच इज इक्वल टू -85/3, ठीक है। तो ये हमारा A9 का आंसर आ गया। Now the sixth part is A is equal to 2, D is equal to 8, Sn is equal to 90। हमें n और an फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Sn हमें गिवन है 90 के इक्वल, तो Sn is equal to 90। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो, Sn का मतलब हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अब देखो a और d की वैल्यूज हमें मालूम है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू 2a का मतलब 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d है 8 इज इक्वल टू 90। तो दिस इज n/2, 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 4 प्लस ये n-1 इंटू 8, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, मतलब 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 8n-8 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये हो गया n/2। देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में आ जाएगा 8n और ये 4 माइनस 8 इज -4 इज इक्वल टू 90। अच्छा अब देखो ये जो ब्रैकेट है जिसमें 8n-4 है, इसमें 4 कॉमन है, तो यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं हम। अगर यहाँ ब्रैकेट से 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 90। अब देखो ये 2 2 जा 4 कैंसिल, ठीक है, 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n इंटू 2, 2n इंटू 2n-1 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अब ये 2n को अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, 2n इंटू 2n हो गया 4n स्क्वायर और ये -2n, 90 को लेफ्ट पे ले आओ तो -90 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। एक तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो प्रेफर हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, अगर फैक्टराइजेशन इजीली हो जाए तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू -45 मतलब -90 आना चाहिए और ऐड करके -1 आना चाहिए जो n का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर देखो जो है वो इजी है, -10 एंड 9। अगर -10 प्लस 9 करते हैं तो -1 आता है और -10 इंटू 9 करते हैं तो जो हमें -90 का प्रोडक्ट चाहिए वो भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो कर देंगे, -9 हो जाएगा -10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आएगा, 2n कॉमन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा n -5 एंड 9n माइनस 45 में से हम 9 कॉमन लेंगे सच दैट ब्रैकेट में n -5 भी आ जाए, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
तो ये बन गया n-5 इंटू 2n plus 9 is equal to 0. This implies that n-5 is equal to 0 or 2n plus 9 is equal to 0. तो यहाँ से n is equal to 5 आ गया और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -9/2। ठीक है, बट देखो जो n होता है, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। n हमेशा एपी में n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में आती है। ठीक है, तो इसका मतलब n जो है -9/2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एज n is always a natural number, therefore n cannot be equal to -9/2. तो दिस implies जो n है वो 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई जो हमसे पूछी थी। ठीक है, तो n हो गया। अच्छा, अब हमसे पूछा है an निकालो। ठीक है, तो चलो an निकाल लेते हैं। an का मतलब यहाँ हो गया a5, हमें a5 निकालना है। ठीक है, तो अब a5 का फॉर्मूला पुट कर दो। a5 होता है a + 4d के इक्वल। ठीक है, विच मीन्स 2 + 4 इंटू डी कितना 8, तो इट इज इक्वल टू 2 + 32 विच इज इक्वल टू 34। तो a5 की वैल्यू 34 के इक्वल आ जाएगी। देखो पार्ट 7 में हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। हमें n और d ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, an हमें गिवन है 62। इसका मतलब हो गया कि a + n-1 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 62 के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ a हमें गिवन है 8, तो a के प्लेस पर 8 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 - 8। ठीक है, तो 8 को उधर ले गए हम, 62 - 8 हो गया। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 62 - 8 इज 54। ठीक है, अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब देखो Sn हमें कितना गिवन है, Sn इज इक्वल टू 210 है। अब देखो यहाँ पर हमें an की वैल्यू गिवन है, मतलब लास्ट टर्म हमें गिवन है, Sn हमें गिवन है और an भी हमें गिवन है, तो लास्ट टर्म भी गिवन है हमको। तो यहाँ पर हम जो Sn का हमने सेकंड वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो Sn को हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a + an, क्योंकि an जो है वो लास्ट टर्म हो गई Sn के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि Sn का मतलब क्या हुआ, Sn का मतलब हो गया a1 से लेके an तक का सम, तो an लास्ट टर्म है इस केस में, तो इट इज इक्वल टू 210। तो अब देखो ये बन गया n/2 इंटू a हमें गिवन है 8 और an है 62 विच इज इक्वल टू 210। तो दिस इज n/2 इंटू 8 + 62 इज 70 इज इक्वल टू 210। तो ये 270 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 35 आ गया। सो वी गेट 35n इज इक्वल टू 210। तो n इज इक्वल टू 210 अपॉन 35। अब देखो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखो दोनों 7 से कैंसिल हो जाएंगे, तो पहले 7 से करते हैं। 7 × 5 = 35, इसको 7 से करेंगे, 7 × 3 = 21 और 0 आ गया। फिर ये 5 × 6 = 30, दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, तो ये जो n पूछा था इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें d फाइंड आउट करना है। देखो अब d कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो आई है और फिर d निकल आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो n है n के प्लेस पर 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आया 6 - 1 इज 5d, तो 5d इज इक्वल टू 54। दिस इंप्लाइज
that d is equal to 54/5। तो ये हमारे d की वैल्यू आ गई, तो d आ गया हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो एट्थ पार्ट में हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14 एंड हमें एन और ए ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी चाहिए। जैसे ए एन इज इक्वल टू 4 है तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा के उसकी इक्वेशन बना देंगे। ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमें 4 के इक्वल गिवन है। ठीक है, अच्छा डी हमें मालूम है, यहाँ डी सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स ए प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी चलो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो दूसरी इक्वेशन कहां से बन सकती है, हमारी एस एन से। ठीक है, देखो इस केस में भी हमें एस एन गिवन है -14 और ए एन भी गिवन है, ए एन हमें गिवन है 4, तो मतलब ए एन का मतलब ये लास्ट टर्म हो गई, तो यहाँ लास्ट टर्म गिवन है, तो हम एस एन का फॉर्मूला फिर लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन विच इज इक्वल टू -14। ठीक है, तो ये आ गया n/2 इंटू ए प्लस ए एन है 4, तो +4 इज इक्वल टू -14। ठीक है, तो यहां से हम ऐसा करते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं तो n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो -14 इंटू 2 जो कि बन जाएगा -28। ठीक है, तो वी गेट n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू -28। देखो इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं अभी। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 1 ये थी, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4 और 2n माइनस 2 को उधर ले जाओ तो +2 माइनस 2n बन जाएगा, मतलब a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 माइनस 2n के इक्वल। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं हम। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, a की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, a के प्लेस पर हम 6 माइनस 2n सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा n इंटू ये जो a है, इस a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n एंड +4 आएगा आगे इज इक्वल टू -28। सो यू गेट n इंटू, देखो 6 + 4 हो गया 10, तो 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -28। तो देखो n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा n इंटू 10 इज 10n माइनस 2n स्क्वायर, और -28 को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा +28 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई n की टर्म्स में, यहाँ पे n वेरिएबल आ गया, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें जो है जनरली हम जो n स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो इन तीनों का साइन चेंज कर देते हैं, वो फिर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, तो 2 से भी से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नाउ वी हैव n स्क्वायर। अब देखो हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे कोशिश। हमें 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड करके -5 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके -14 आ जाए। ठीक है,
तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? देखो ऐसे जो दो नंबर हैं वो आएंगे हमारे -7 एंड +2। -7 +2 करेंगे तो -5 आएगा, एंड -7 × 2 करेंगे तो -14 आ गया। तो इसकी मिडिल टर्म्स रिलेटिव हो जाएगी, फिर बन जाएगी n² -7n + 2n -14 इज इक्वल टू 0। तो अभी n² -7n में से n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया n - 7, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ गया n - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में n - 7 कॉमन है, तो n - 7 कॉमन लिया, यहाँ आ गया n + 2 which is equal to 0. So we get n - 7 is equal to 0 और n + 2 is equal to 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 7 आ गई और n is equal to -2, but we know that n is always a natural number। ठीक है, therefore ये वाले जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा n की वैल्यू, इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 7 के इक्वल आ गई, n is equal to 7। ठीक है, तो हमने n निकालना था, तो n निकल आया हमारा। अब हमें a फाइंड आउट करना है। अब देखो a हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 बनी है, इक्वेशन 3, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 3, इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो a निकल आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो a इज इक्वल टू 6 - 2n के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 6 - 2 × 7, दैट मीन्स 6 - 14, तो ये -8 के इक्वल आ गया। तो मतलब a की वैल्यू जो है वो -8 आ गई। ठीक है, तो देखो 9th पार्ट में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। s का मतलब यहाँ पे Sn है। ठीक है, जो ये n 8 टर्म्स का सम हमें गिवन है 192, और d निकालना है। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन है। Sn का मतलब यहाँ पर S8 हो गया, क्योंकि n जो है यहाँ पर 8 है, तो दैट मीन्स S8 हमें गिवन है 192 के इक्वल। ठीक है, तो S8 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो S8 का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो S8 का मतलब हो गया 8/2 × 2a, a कितना है 3, प्लस n - 1, n - 1 का मतलब यहाँ हो गया 8 - 1 विच इज 7 × d, d हमें फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 192। सो दिस इज देखो ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 4 = 8, तो 4 × 2 × 3 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। तो 4 को उधर ले जाते हैं अभी हम, तो ये आ जाएगा 6 + 7d इज इक्वल टू 192/4। इसको 4 से कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 = 16 और 32 आ गया, 4 8 = तो 6 + 7d इज इक्वल टू 48 आ गया। तो दैट मीन्स 7d इज इक्वल टू 48 - 6 विच इज इक्वल टू 42। तो 7d इज इक्वल टू 42, d इज इक्वल टू 42/7, 7 6 = 42, तो 6, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये d आ गया। अब देखो 10th पार्ट में हमें गिवन है L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n इज इक्वल टू 9 गिवन है, और हमें a फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा L का मतलब लास्ट टर्म होता है, L का मतलब an। ठीक है, तो L हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये हो गया, L का मतलब यहाँ पर हो गया an, तो an हमें गिवन है 28 के इक्वल, और an का मतलब हो गया यहाँ पर a9, तो a9 इज इक्वल टू 28 है। अच्छा देखो अब हमें s कितना गिवन है 144, मतलब 9 टर्म्स का सम हमें 144 गिवन है, मतलब s9 गिवन है, s9 इज इक्वल टू 144। तो अब देखो s9 हमें गिवन है और a9 भी गिवन है, मतलब हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम s9 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 9/2 × a + an, मतलब a + a9 इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो ये हो गया 9/2, a कितना है
ए हमें फाइंड आउट करना है और A9 है 28 इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो देखो अब ऐसा करते हैं, ये 9/2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9। ठीक है, अब देखो 144 को हम 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9 और फिर 5 कैरी हो गया 54, तो 9 6 जा 54, तो ये हो गया A प्लस 28 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 विच इज 32। तो दिस implies that A is equal to 32 minus 28 which is equal to 4. तो therefore A is equal to 4। तो ये हमारे A की वैल्यू आ गई। ठीक है, A आ गया। देखो अब इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।